कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के सेकंड वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इनकम्प्लीट के परफॉर्मा के ऊपर जो डिस्कशन चल रहा है उसी डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। मैंने आपको बताया था जब कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं तो उसकी डेबिट साइड में कॉन्ट्रैक्ट के खर्चे लिखे जाते हैं। मटेरियल इशूड या मटेरियल परचेज्ड एक ही बात होती है। मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, प्लांट इशूड, ये सारी चीज़ें जितने भी कॉन्ट्रैक्ट पर खर्चे होंगे हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। अब क्रेडिट साइड पर हम खर्चे नहीं लिख रहे हैं, कुछ चीज़ें खर्चों में से बच जाती हैं वो लिख रहे हैं। जैसे कि मैं थोड़ा बता देता हूँ फ्लैशबैक में कि मैंने आपको बताया था मटेरियल से रिलेटेड 5 चीज़ें हैं जो क्रेडिट साइड पर आती हैं। उनका कारण यही है कि हमने मटेरियल लगाया था पर वो बच गया या साइड पे बचा हुआ है, खर्च तो नहीं हुआ ना। तो मटेरियल की 5 चीज़ें बताई थी। अब मैं आपको प्लांट की 5 चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो, कोई भी टीचर परफॉर्मा बताते समय इतनी पेन नहीं लेगा। आप लोग इतना अकाउंट्स पढ़ चुके हो, चौथा साल है आपका कॉमर्स में, लेकिन मुझे लगता है कि परफॉर्मा बताते समय जो चीज़ें आप लोगों को बताई जाती हैं वो आप लोगों के बहुत काम आती हैं। अब प्लांट से रिलेटेड भी ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बाय प्लांट रिटर्न टू स्टोर, प्लांट रिटर्न टू स्टोर इस साइड आएगा। थोड़ा रेपिटेशन हो जाएगा, डरना नहीं है। बाय प्लांट लॉस्ट, जो प्लांट लॉस्ट हो गया यहाँ आएगा। थोड़ा रिपीट हो रहा है, नाम ही चेंज हो रहा है। बाय बैंक सेल ऑफ प्लांट, आपने प्लांट बेच दिया, प्लांट को बेचने पे लॉस हुआ। बाय प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट यहाँ आएगा। लेकिन प्लांट एट साइट एंड पे आएगा। ये न्यूमेरिकल में आपको पता चल जाएगा क्योंकि हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ता है कि प्लांट एंड साइट कितना है। ये बिल्कुल वही 5 चीज़ें मटेरियल की हैं, बिल्कुल वही 5 चीज़ें जो हैं प्लांट की हैं। तो ये आप बुक्स खोलोगे ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। ये मेरे इतने सालों में पढ़ाने के बाद जो मुझे मिला वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। मटेरियल से रिलेटेड 5 परेशानियाँ होती हैं, मैंने लिख दी। प्लांट से रिलेटेड 5 परेशानियाँ होती हैं, मैंने लिख दी। क्योंकि आज मैंने आपको प्रॉमिस कर रखा है कि हम पढ़ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इनकम्प्लीट। हम कौन सा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट पढ़ रहे हैं जो क्या है, इनकम्प्लीट है। तो इनकम्प्लीट वाला वर्जन ही आज पढ़ाएंगे और जाते जाते आपको बता देंगे कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाता तो इसका परफॉर्मा क्या रहेगा। बिल्कुल सेम रहता है। ट्विस्ट बनाए रखिए, वीडियो को एंड तक देखिए और वहाँ आपको पता चलेगा कि कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का अकाउंट कैसे बनता है। एक बार सीखना है, 2 बार काम में लेना है। फिर यहाँ एक आइटम आती है बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। एक चीज़ यहाँ आती है बाय वर्क इन प्रोग्रेस। देखो, अंडरलाइन कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसमें 2 चीज़ें होती है, वर्क सर्टिफाइड, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क अनसर्टिफाइड, ये 2 को प्लस करके बनता है। इन दोनों को प्लस कर देते हैं तो ये आ जाता है आपका वर्क इन प्रोग्रेस। जैसे ही आप लिखेंगे ये कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हुआ है, मैं आपको इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट की कहानी सुना रहा हूँ। वो कॉन्ट्रैक्ट जो अभी इनकम्प्लीट है, आप इस साइड का टोटल करेंगे, इस साइड में से ये साइड माइनस करेंगे तो एक प्रॉफिट आएगा। उसको प्रॉफिट नहीं कहना, उसको कहना है नोशनल प्रॉफिट। नोशनल प्रॉफिट, स्पेलिंग वगैरह गलत हो जाए तो आप लोगों को देख लेना है। हाँ जी, नोशनल सही है, नोशनल प्रॉफिट आ जाएगा। ये आपका पहला आंसर आ जाएगा। मैं आपको हिंट दे रहा हूं कि अगर आप क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस करोगे तो आपको मिलेगा नोशनल प्रॉफिट। आपका कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट है। बाय नोशनल प्रॉफिट, नोशनल प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। यहां से जो नोशनल प्रॉफिट है
अब अगली कहानी ये है कि ये नोशनल प्रॉफिट है ना, ये सही प्रॉफिट नहीं है। ये है कहानी। इन जो कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट होता है वो यहीं खत्म हो जाता है, लेकिन हल्का सा और चीज है, वीडियो को एंड तक देखे सारा पता चलेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, नोशनल प्रॉफिट निकाल लेना है। क्रेडिट साइड में से डेबिट माइनस साइड माइनस करके नोशनल प्रॉफिट आ गया, और जैसे ही आपके पास नोशनल प्रॉफिट आप लोगों को मिल जाए, आपको क्या करना है, इसका कुछ हिस्सा जो है ना वो जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और कुछ हिस्सा इसका जाता है वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व में। ठीक है, ये इधर का टोटल कर देंगे, इधर का टोटल कर देंगे। इसके लिए आपको एक वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, वर्किंग नोट बनाना पड़ता है। इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट अकाउंटिंग के कुछ रूल्स लगेंगे। वो रूल्स और फॉर्मूला और अलग अलग कंडीशंस होती हैं। पहले हम कंडीशन सेलेक्ट करेंगे। कंडीशन सेलेक्ट करके आप लोगों को क्या करना है, एक फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला बताएगा कि नोशनल प्रॉफिट का कितना हिस्सा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जैसे मान लीजिए ये 80,000 आ गया, हमने फार्मूला लगाया 80,000 में से 60,000 तो पीएल में जा रहा है और बाकी 20,000 आप किस में डाल दोगे, वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व, नॉट वर्क इन प्रोग्रेस, दिस इज वर्क इन प्रोग्रेस। और यहां जो बचेगा उसको बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस रिजर्व बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या देखना है, कितना हिस्सा पीएल में जाएगा मैं आपको बता दूं। यहां कवर करें, आप लोगों को देखना पड़ेगा मेरा लेक्चर या लेक्चर 3, ये सेकंड वीडियो चल रहा है ना। थर्ड वीडियो सिर्फ इसी बात पर बनाया गया है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स। ये आपको परफॉर्मा बड़ा लग रहा है, लेकिन एग्जाम में न्यूमेरिकल इतना बड़ा नहीं आएगा। आप लोगों को मेरा थर्ड वीडियो देखना है, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट में आप प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, कौन कौन सा फार्मूला लगता है, ये सब आपको थर्ड वीडियो में दिखाया जाएगा। और अब इस वीडियो के बचे हुए टाइम में मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि ये हमने बनाया है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इनकम्प्लीट। अगर हमने बनाना हो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कंप्लीट, हमें ये क्वेश्चन देख के पता चल जाता है कि ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट है। एक तो देख लीजिए ये नहीं बनेगा, मैंने हाथ रख दिया, यहीं आंसर आ जाएगा नोशनल प्रॉफिट की जगह पे। ये नीचे वाला 2 टुकड़े नहीं करने पड़ेंगे, यहां जो आंसर आएगा वो ही फाइनल प्रॉफिट होगा। पर वर्क इन प्रोग्रेस भी नहीं लिखना है। क्या बोल रहा हूं, इस क्वेश्चन में आपको ना तो वर्क सर्टिफाइड दिया होगा ना वर्क अनसर्टिफाइड दिया होगा, वहां आपको लिखना है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। वर्क इन प्रोग्रेस की जगह कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिखना है, और वो जो आंसर आएगा नोशनल प्रॉफिट नहीं होगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा, वो फाइनल प्रॉफिट होगा। क्या बोला हूं मैं, अगर आज कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में ये इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट का क्वेश्चन है, आपने सारा समझ लिया। अब आपको एग्जाम में बैठे हो 90% सेम है, ये बिल्कुल आपको मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, प्लांट, ये सारा लिखना है, और इनमें से कुछ बच गया ये सब लिखना है। बस आपको क्या करना है, वर्क इन प्रोग्रेस की जगह कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख देना है, फुल कॉन्ट्रैक्ट जितने का है वो लिख देना है। और उसके बाद क्या करना है, यहां जो आंसर आएगा वो प्रॉफिट होगा। और ये हम इस वीडियो को, इस लेक्चर को यहीं ख़त्म कर रहे हैं। थोड़ा फ्लैशबैक में मैं आप लोगों को बता दूं कि कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट निकालने के लिए होता है। जनरली जो क्वेश्चन आते हैं वो इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट के आते हैं। ठीक है, और हमें डेबिट साइड पर सारे खर्चे लिखने हैं, और हमें क्रेडिट साइड पर जो है ना वर्क इन प्रोग्रेस लिखना होता है। ये कमाइयाँ नहीं हैं, ये डेबिट साइड पे जो खर्चे बच गए, जो खर्चे नहीं हुए, वो उसको काटने के लिए क्रेडिट साइड पे लिखते हैं। तो आज जाते जाते मैंने प्रॉमिस किया था कि प्लांट इशूड सारी एसेट यहाँ लिख देते हैं, और बचा हुआ प्लांट यहाँ लिख देते हैं, प्लांट एट साइट यहाँ लिख देते हैं। आप फोर्थ वीडियो में मैं हल्का सा क्वेश्चन कराऊंगा, प्लांट बेस्ड होगा, उसको आपको उसको आप लोगों ने जरूर देखना है अच्छे से। आज मैंने परफॉर्मे की हर आइटम के बारे में बातें करने की कोशिश की है, हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ हो, और
थर्ड वीडियो में तो आपको पता ही है मैं क्या बताने वाला हूँ, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। और ये एग्जाम में 8 नंबर का थ्योरी का क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो एक बार सारा प्लांट यहाँ लिख देते हैं, जो प्लांट बच गया वो इधर लिख देते हैं, तो डेप्रिसिएशन ही रह जाता है। जैसे मान लीजिए 1 लाख का प्लांट हमने यहाँ लिख दिया और 10% डेप्रिसिएशन लगाया, 90,000 का प्लांट हमने यहाँ लिख दिया, तो डेबिट साइड में तो डेप्रिसिएशन ही रह जाएगा ना। ये कंसेप्ट रहता है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में। ठीक है, मिलते हैं थर्ड वीडियो में, हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट।